नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जुगल किशोर सिद्धार्थ। चुनावी यात्रा जन जन तक पहुंच रही है। जनता दस्तक के माध्यम से हम लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं युवा नेता और युवा इंजीनियर रविकांत पटेल। आइए इनसे समझते हैं कि जो इस देश में बेरोजगारी है और बेरोजगारी के विषय में ही पहले इनसे पूछते हैं कि इस देश में बेरोजगारी को कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं आप। इस चुनाव में बेरोजगारी जो है सबसे बड़ी मुद्दा है। आज की डेट में पूरे भारत में इस समय बेरोजगारों की संख्या बहुत अधिक हो चुकी है। आज की डेट में जो भी भारत के जितने भी लोग हैं, सब लगभग जो भी युवा हैं, उसका 80% युवा बेरोजगार ही हैं। 80% युवा बेरोजगार हैं और हमारी सरकारें जो हैं चुनावों से पहले आती हैं और बोल देती हैं कि मैं इतना रोजगार दूंगा, उतना रोजगार दूंगा, और एक भी रोजगार नहीं दे पाते हैं। आप रोजगार को लेकर के कह रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान सरकार चल रही है वो कह रही है कि हमने 4.5 लाख लोगों को गवर्नमेंट रोजगार दिया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि बेरोजगारी है। क्या देखिए, जैसे गवर्नमेंट जो है ये रोजगार कहने के लिए केवल दी है और ये केवल मीडिया में बोलने के लिए है, जबकि जमीनी स्तर पे देखा जाए तो वो रोजगार कुछ भी नहीं दी है। मतलब आप मानते हैं कि ये सरकार रोजगार देने में विफल रही है और जो ये वादे कर रही हैं ये वादे झूठे हैं। हाँ, ये वादे पूरे के पूरे झूठे ही हैं और युवाओं के लिए कोई भी पार्टी इस समय कुछ भी काम नहीं कर रही है। बस केवल और केवल युवाओं को चूतिया बनाने का काम करती हैं और ये चीज़ें एक पार्टी की बात नहीं है, हर एक पार्टियों की बात है। चुनाव आते हैं लगातार। इस बार समाजवादी पार्टी ने भी वादा किया है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के चुनाव में वादा किया था कि सरकार बनने पर 70 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उसी की तर्ज पर इस बार समाजवादी पार्टी ने वादा किया है कि 22 लाख युवाओं को IT सेक्टर में रोजगार दिया जाएगा और 11 लाख युवाओं को सरकारी रोजगार दिया जाएगा। तो आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि समाजवादी पार्टी आने वाले समय में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवा पाएगी? जिस तरह से बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से रोजगार दिलाई है, जैसे रेलवे के बच्चों को पीटा गया है, उसी तरह से ये सपा की सरकार आएगी तो उस सरकार में भी इसी तरह से होगा। और कोई भी पार्टी, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि कोई भी पार्टी जो है रोजगार नहीं दे रही है, बस केवल और केवल युवाओं का वोट लेने के लिए ये सब जुमलेबाजी कर रहे हैं। एक दूसरा सवाल, हम देख रहे हैं कि एक फोटो आपकी लगातार वायरल हो रही है और आप उस फोटो में जो फोटो वायरल हो रही है उस फोटो के माध्यम से लगातार लोग लिख रहे हैं कि युवा नेता जो रविकांत पटेल हैं वो ना पक्ष में है ना विपक्ष में है। आखिर वो किसको सपोर्ट कर रहे हैं इस बार चुनाव में? जैसे मैं किसी भी पार्टी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, अगर पक्ष और विपक्ष की बात अगर आ रही है तो किसी भी लोकतांत्रिक देश में जितना जरूरत पक्ष का होता है, अर्थात जितना जरूरत सरकार का होता है, उतना ही जरूरत विपक्ष का भी होता है। लोकतांत्रिक देश में विपक्ष के बिना सरकार भी अच्छा काम नहीं कर पाती है और जब विपक्ष कमजोर हो तो उस वक्त पे विपक्ष का रोल मीडिया और जागरूक व्यक्ति अपनाते हैं। अर्थात मीडिया को चाहिए और जागरूक व्यक्तियों को चाहिए कि वो विपक्ष अपना स्वयं बनकर सरकार से प्रश्न खड़े करें। अगर हम सरकार से प्रश्न खड़े करेंगे तो सरकार कोई भी गलत काम करने से पहले एक बार सोचेगी कि हम गलत काम करेंगे तो इस पर हमसे प्रश्न खड़ा किया जाएगा। इस वजह से मैं हमेशा सरकार से प्रश्न खड़ा करने की कोशिश करता हूँ और सरकार से प्रश्न खड़ा भी किया करता हूँ और तमाम सारे युवाओं का, किसानों का, गरीब मजदूर भाइयों का, इन सभी की आवाज़ों को भी मैं उठाने का प्रयास करता हूँ। जहाँ भी इन गरीब भाइयों को, युवाओं को, छात्रों को परेशान किया जाता है, मैं उन सभी स्थानों पर आवाज़ उठाता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि उन सभी युवाओं की समस्याओं को खत्म किया जा सके। तो साथियों, ये थे हमारे साथ इंजीनियर रविकांत पटेल जी। इनका साफ कहना है कि अगर आपको हक अधिकार चाहिए तो कोई भी सरकार आपको देगी नहीं, आपको छीनना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। धन्यवाद। अपने सहयोगी के साथ जुगल किशोर, जनता दस्तक के लिए।